दोस्तों, बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिन कंट्रोवर्सीज़ की बात करेंगे उनमें सबसे पहली गौतमी कपूर से जुड़ी है। गौतमी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब उनकी बेटी 16 बरस की हुई तो उनके सामने यह असमंजस था कि अब बेटी को आखिर क्या गिफ्ट दिया जाए। तो उनके दिमाग में जो आइडिया आया वो था सेक्स टॉय। अब इसको लेकर उन्होंने क्या पूरी बात कही है और इसके बाद सोशल मीडिया में क्या हंगामा मचा है, उस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अगली कंट्रोवर्शियल फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर है। फिल्म रिलीज़ तो हो गई है थिएटर्स में, लेकिन कैसा रिस्पॉन्स इसे मिल रहा है और पहले दिन का कलेक्शन क्या बता रहा है। तीसरी कंट्रोवर्सी अल्लू अर्जुन को लेकर है। अल्लू अर्जुन देश के सबसे बड़े स्टार्स में से हैं, लेकिन उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया में आया है जिसके बाद में कई लोग उन्हें ज़बरदस्त रूप से ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई पुष्पा नहीं झुकेगा साला जैसा डायलॉग पर्दे पर तो ठीक लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कई जगह ऐसी होती है जहां पर आपका झुकना ज़रूरी है। तो क्या अल्लू अर्जुन झुके, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। आखिरी खबर इस वीडियो की मोहम्मद सिराज और आशा भोसले की नातिन जनाई भोसले को लेकर है। बात जो है राखी से जुड़ी हुई है और इनका वीडियो सामने आने के बाद लोग किसे और क्यों कह रहे हैं शेम शेम, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला मामला जो है गौतमी कपूर का। गौतमी कपूर एक समय में टीवी की बड़ी एक्ट्रेस रही हैं। उनके हस्बैंड राम कपूर लगातार वो एक्टिव हैं, फिल्मों में भी आते हैं, छोटे पर्दे पर भी नज़र आते हैं, ओटीटी पर भी नज़र आते हैं। अब एक इंटरव्यू में गौतमी कपूर ने बताया है कि जब उनकी बेटी सिया 16 साल की हुई तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना अपनी बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट किया जाए। और उन्होंने इस इंटरव्यू में बड़े डिटेल से बताया कि जब मुझे ये ख्याल आया तो मैंने इस बारे में अपनी बेटी से बात की और उसने कहा कि क्या तुम माँ क्रेज़ी हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई, क्या इस तरह की बात करना चाहिए, क्या इस तरह का गिफ्ट दिया जाना चाहिए। तो गौतमी कपूर ने कहा कि भाई ये समय अलग है और मेरे जीवन की जिन खुशियों के बारे में मेरी माँ नहीं सोच पाई, मैं नहीं चाहती कि वैसा कुछ अपनी बेटी के साथ भी करूं। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया और आज वो 19 साल की हो चुकी है। 16 बरस की उम्र में ज़रूर उसे लगा कि माँ ने यह क्या क्रेज़ी जैसी बात की है, लेकिन अब जब वो 19 की हो गई तो उसे लगता है कि उसकी माँ कितनी मॉडर्न ढंग से सोच रही थी और ये कितनी सही थिंकिंग थी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी है। कई लोग इसे बच्चों को सेक्स एजुकेशन से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि भाई पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बहुत खुले तौर पर बातें करना चाहिए सेक्स एजुकेशन को लेके। सेक्सुअल अवेयरनेस हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न पेरेंटिंग जो है सेक्सुअल अवेयरनेस बच्चों में पैदा कर सकती है और उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने बच्चों के साथ हर तरह की बात करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग गौतमी कपूर की खिंचाई कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह की बातें करना, एक तो घर में बेटी के साथ में और उसको फिर सोशल मीडिया में आकर इस तरह से इंटरव्यू में बताना, ये बहुत ही गलत है। उनका कहना है कि ये इंडियन कल्चर नहीं है और ये बच्चों पर गलत इंप्रेशन डालता है और गौतमी कपूर जैसे लोग मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर सोशल मीडिया में गंदगी फैलाते हैं। तो अब इस तरह की बहस चल रही है, दोनों तरफ से अपने अपने लॉजिक आ रहे हैं। क्या आपके घर में भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं? आप उनसे किस तरह से इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, कैसे डील करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी खबर फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर है। उदयपुर फाइल्स शुक्रवार को रिलीज़ हुई। इस फिल्म की रिलीज से पहले बहुत हंगामा हुआ। आपको याद होगा साल 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक ट्रेलर की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड पर यह फिल्म बनी हुई है। अब जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तभी इस पर बहुत सारी बातें होने लगी थी और ट्रेलर देखकर ही लोग शॉक थे कि आखिर इस तरह से चीज़ें कैसे दिखाई जा सकती हैं, किस तरह से नृशंस हत्या दिखाई जा सकती है, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम भावनाएं भड़काने वाले डायलॉग्स दिखाए जा सकते हैं। तो ये मामला पहले राजस्थान हाई कोर्ट तक गया, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया, केंद्र सरकार के पास भी ये मामला गया और सीबीएफसी ने तो इस फिल्म में 55 कट दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णायक फैसले में कहा था कि सच्ची घटना पर कोई फिल्म बनाना गैर कानूनी नहीं है। इसके बाद में ये फिल्म रिलीज़ हो पाई, लेकिन इतने विवादों के बावजूद दर्शक इस फिल्म के प्रति कोई बहुत खास आकर्षित नजर नहीं आ रहे। पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 लाख रुपए की कमाई की। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म किस तरह का परफॉर्म करेगी, किस तरह का बिजनेस करेगी। फिल्म में विजय राज उस टेलर की भूमिका में है जिसकी हत्या हो जाती है। अब 25 लाख रुपए की ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म कितना आगे बढ़ेगी ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ऐसे में तय है कि उदयपुर फाइल्स को इन फिल्मों के लिए रास्ता खाली करना पड़ेगा। अगली खबर अल्लू अर्जुन के एक वीडियो से जुड़ी हुई है।
अल्लू अर्जुन मुंबई में थे और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो दरवाजे पर जहां एंट्री होती है, एयरपोर्ट में अंदर जाना होता है, वहां पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अब इसके बाद में अल्लू अर्जुन सख्ते में आ गए। उन्हें लगा था कि भाई मैं तो सुपरस्टार हूं, मगर वो चेहरे पर काला चश्मा और मास्क चढ़ाए हुए थे। तो जब गार्ड ने उन्हें रोका और उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया तो उसने कहा कि आप मास्क हटाइए, चश्मा हटाइए, चेहरा दिखाइए। तो इस वीडियो में दिखाई देता है कि अल्लू अर्जुन का जो स्टाफ है वो धीरे से उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि नहीं, ये सचमुच अल्लू अर्जुन है, मगर गार्ड इस बात को नहीं मानता। वो उनसे कहता है कि आप उतारिए। तो पहले तो अल्लू अर्जुन सिर्फ अपना गॉगल उतारते हैं, लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मजबूर करता है कि वो मास्क भी उतारें। तो वीडियो में साफ दिखता है कि अल्लू अर्जुन को इस बात का बड़ा बुरा लग रहा है कि उनकी आइडेंटिटी को इस तरह से चेक किया जा रहा है, मगर सिक्योरिटी गार्ड के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो वीडियो में साफ दिखता है कि अल्लू अर्जुन थोड़ा सा मास्क हटाते हैं, चश्मा हटाते हैं और उसके बाद गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। अब इस वीडियो के बाद कई लोग सोशल मीडिया में अल्लू अर्जुन की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिनेमा और रियल लाइफ में फ़र्क है, अल्लू अर्जुन को इस बात को समझना चाहिए। पुष्पा में भले ही वो किसी के आगे ना झुकते हों, लेकिन जब वो देश में कहीं भी यात्रा करते हैं, कहीं भी निकलते हैं, तो उनको कानूनों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह के उनको तमाम तरह की सुझाव और समझाइशें दी जा रही है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आज की आखिरी खबर टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आशा भोसले की पोती जनाई भोसले को लेकर है। कुछ महीने पहले मोहम्मद सिराज और जनाई के अफेयर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। बहुत सारे लोग इनके रिलेशनशिप के कयास लगा रहे थे। लेकिन कल रक्षाबंधन का दिन था और सोशल मीडिया में लोगों ने मोहम्मद सिराज और जनाई का वीडियो देखा, जिसमें जनाई भोसले मोहम्मद सिराज को राखी बांध रही हैं और बाकायदा उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग उन लोगों को शेम कह रहे थे जो मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले को लेकर अफवाहें उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि दोनों लव रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया था, लेकिन उन लोगों की टीम की तरफ से ऐसी खबरें मीडिया में जरूर आई थी कि अफेयर की तमाम बातें गलत हैं। अब जनाई ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधते हुए वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करके तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं और लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अब उनके इस रिश्ते पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी जा रही हैं, वो आप उनके अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर सोशल मीडिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, तमाम तरह की बातें पक्ष और विपक्ष में कही जा रही है। इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, या इनमें से किसी खबर पर आप कोई अपनी बात लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।